हाँ गौर, सेशन हो गया? ऑलमोस्ट हो गया। अब डॉक्टर समीना कुछ बात करना चाह रही है मुझसे। कितना टाइम लगेगा? ऐसे 1 घंटा। अगर बात मुनीबा के सामने नहीं हो सकती है तुम ऐसे करो, मुनीबा को बाहर भेज दो, उससे मैं कुछ खिला के ले आता हूँ। ठीक है, भेजिए। मुनीबा, बेटा आप जाओ, गाड़ी में बैठो अपने बाबा के साथ। बस थोड़ी सी देर में आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ बेटा, कैसी हो? भूख लग रही है? घर चलते हैं। ये तुम बिल्डिंग देख रही हो? ये मेरा स्कूल हुआ करता था। मेरा यहाँ बचपन गुजरा है, बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता है मेरी। अच्छा क्या खाओगी? पता नहीं। बर्गर? आ जाते। तुम्हारा नया मैनेजर इनसिक्योर हो जाता है, उसे लगता है कि शायद मैं वापस आने वाला हूं। और मैं तुम्हारे ऑफिस आ नहीं सकता। ठीक है, समझ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम आ सकते हो। क्यों? शांजी साहबा को एतराज नहीं होगा मेरे और तुम्हारे मिलने पर? शहरियार, मैं वहां नौकरी करता हूं, वो मुझे ओन नहीं करते, और वैसे भी उसे हमारे ताल्लुक के बारे में मालूम है। खैर ये बताओ कि पुलिस का मतलब इस मामले में उसकी कोई अपडेट, क्या क्या सिलसिला चल रहा है? उलझा हुआ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पुलिस ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो चाहती है कि सारे मामले को मीडिया पे हाईलाइट किया जाए। हाँ यार, ठीक है, पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा बहुत तो संभली है ना मुनीबा। मैं उसका सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। और तुम जानते हो कि अगर ये खबर हाईलाइट हो गई तो फिर क्या होगा? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुनीबा की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूं मैं। नहीं नहीं यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, शायद हमारा सिस्टम इतना इनकॉम्पिटेंट हो चुका है कि ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए बिना उनका काम नहीं चलता। एनीवेज, तुम फिक्र नहीं करो। नहीं यार, जिसका तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है? जिस तरह से तुमने दानियाल और गौहर का ख्याल रखा है, मैं तो सही तरह शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाया हूँ। शुक्रिया करने की जरूरत भी नहीं थी भाई। यार, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू।
खाना खा लिया तुमने? मैंने इंतजार नहीं किया। भूख लग रही थी। मैंने तो तुम्हारे बगैर कभी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया, चाय तो पीती ना अपनी चहेती के साथ। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्यों, मैं डरती हूँ उससे या आपसे? मुफ्त में दिल की बातें करने वाली मिल गई है ना, इसीलिए तो नहीं निकाल रहे उसको यहाँ से। बस बस। क्या बस कर दूं? हिम्मत कैसे हुई आपकी जाके गौहर से मिलने की? भूल गए आप? कितनी बदतमीजी की थी उसने हमारे साथ। हाँ तो क्या गलत किया उसने? क्या गलत किया? मैं अगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकता तो जाकर उसके बेटे की खैरियत तो पूछ सकता हूँ ना। हाँ तो इस सब में मुझे सबके सामने दुश्मन बनाने की क्या जरूरत थी? क्या कह रहे थे उस दिन उस लड़की से आप? आंटी को ना बताना। बड़ा याराना हो गया है भाई, क्या बात है। ओ हेलो आंटी, बहुत हो गया, मुझसे बात करें, इन्हें बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों, तुम सगी लगती हो इनकी? नहीं, मैं गैर ही ठीक हूं। सगों के साथ आप क्या करती हैं देख लिया मैंने। थैंक यू। साइकियाट्रिस्ट से अगला अपॉइंटमेंट कब? 10 दिन बाद। कोई ऐसी बात तुमने मुझसे शेयर करनी है जो डॉक्टर ने बताई है? मतलब यही कहा था कि मुनीबा की खुद एतमादी उसको बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। वो परियाल का फोन तो नहीं आया ना? नहीं। और थैंक यू सो मच। इतने अरसे बाद आज मैंने मुनीबा को मुस्कुराते हुए देखा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चले, दवाई का टाइम हो गया आपकी। जीती रहो। ये हाथ पे क्या है? मुनीबा ने बनाई है, कुछ ज्यादा ही मुसव्वरी सूझ रही थी आज उसे। ये बेटियां भी कितनी प्यारी होती हैं ना, लेकिन जब नाराज हो जाएं तो हर चीज बेमायनी हो जाती है। चाय पिए? चाय पिला के मारोगे? नहीं, मारेंगे नहीं। फोन मिलाओ सर। अगर उसने फोन नहीं उठाया तो? कर रहा हूं, मैं फोन कर रहा हूं। मुनीबा बेटा सोई नहीं अब तक? स्कूल जाना है ना सुबह? मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? सबका सामना करने से? इतने दिनों बाद स्कूल जा रही हो मुनीबा, इतनी उदास होकर जाओगी? अस्सलाम वालेकुम शरियार साहब। वालेकुम सलाम। मुबारक हो, हमने वलीद को अरेस्ट कर लिया। कब? आज सुबह ही कोठरी से, बस लेकर आ रहे हैं।
ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैं ये कह रहा, हेलो, अजीब आदमी है ये। चलो यहाँ क्यों आई है? जा यहाँ से। चोरी की, डाका डाला, ये तो फितरत में तेरी। और क्या किया तूने? बता मुझे, तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं। अपने बच्चे को ले और दफा हो जाए यहाँ से। 5 दिन से तेरा बच्चा हवालात में था, तेरी वजह से, अपने बाप की वजह से। बाप? बाप? तू बाप क्या, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मुझे तो लगता था तू सिर्फ अपनी औलाद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन नहीं, तू तो पूरे का पूरा दरिंदा बन चुका है बली। किसी दूसरे की बच्ची को भी नहीं छोड़ा तूने। तेरा दिल नहीं कांपा? मुझे जरा आया नहीं एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हुए? क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे क्यों किया? मेरे बच्चे ले लो तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, क्योंकि तुझ जैसों का यही अंजाम होना चाहिए, यही अंजाम होना चाहिए। निकल यहाँ से। तेरी कब्र में कीड़े पड़ेंगे बली, तो सुकून से नहीं रह पाएगा, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। तूने बर्बाद करके रख दिया हमें। निकल यहाँ से। अम्मा, अब्बा यहाँ क्यों है? ये तेरा बाप। मर गया तेरा बाप, मर गया। मेरा बच्चा, नमाज पढ़ ली? जी, मामा के साथ पढ़ ली। अल्लाह तुम्हारी हर नेक तमन्ना पूरी करे, ढेर सारी खुशियां दे। सुकून मिलता है ना अल्लाह के आगे सर झुकाने में? जी। जानती हो बेटा, इस दौर की सबसे बड़ी खामी क्या है? ईमान की कमजोरी। लोगों के दिल से खौफ ही चला गया है कि हमें अल्लाह के आगे जवाब देना है। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, किसी हाल में भी अपने ईमान को और अपने यकीन को कमजोर मत पड़ने देना। दादी, क्या ये बात सच है कि जिस चीज पर यकीन हो वो कबूल होती है?
अगर नियत सच्ची हो और वो चीज तुम्हारे हक में बेहतर हो तो अल्लाह तुम्हें जरूर देगा। क्या हुआ मुनीबा? मुझे पूरा यकीन था मामा और बाबा के बीच में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आज वो इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुनीबा, और क्या पता उनकी दूरियां कम करने का बाइस भी तुम ही बन जाओ। पहले तुमसे सिर्फ गौहर की खुशी जुड़ी थी, अब तुमसे शहरियार की खुशी भी जुड़ी है। जब दोनों की एक ही तमन्ना है तो उनमें फर्क कैसे रहेगा? मेरा दिल कहता है कि वो दोनों तुम्हारी खुशियां देखेंगे और तुम उनकी। परेशान मत हुआ करो मेरा बच्चा। ज्यादा ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, समझा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम यहां क्यों हो, और वैसे भी आबिद ने हमें सब बता दिया। उसने बता दिया है कि तुम्हारा जाली शिनाख्ती कार्ड उसी ने बनवाया था। तुम लोगों ने फोन करवाया था उससे? बेटा, जिस घर की इज्जत पे हाथ डाला है ना तुमने, वो तो अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी आजकल रेप के केस में सीधा फांसी दी जाती है। मैंने कुछ नहीं किया है। वो बच्ची है, वो बच्ची कुछ भी कह देगी, तुम लोग यकीन कर लोगे क्या? बकवास बंद करो अपनी। मुझे वकील चाहिए, मैं पैसे दूंगा उसे। अच्छा, कौन से पैसे? वो जो हमारी तहवील में है वो? मेरे पैसों को अगर किसी ने हाथ लगाया ना तो क्या करेगा बोल? सर 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 गौहर, मुझे पता था बेटा मेरी बेटी सबसे पहले पहुंचेगी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मगर आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? मेरा ख्याल रखने वाली तुम थी ना। मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, मैं ही नहीं समझ सका। छोड़ दे इन बातों को। कैसे छोड़ दूं? यही बातें तो दिल के अंदर नासूर बन गई, जो मुझे हर घड़ी एहसास दिलाती है कि मैं कितना कमजोर हूं। और तुम मुनीरा बता रही थी कि अस्पताल का सारा खर्चा तुम लोगों ने दिया है। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी को हमेशा कायम दायम रखे। शहरियार जी, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। इसकी आंख में कभी आंसू ना आने देना, बस यही इल्तिजा है तुमसे। जी जी बिल्कुल। गौहर, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं इतना बड़ा बोझ लेके उस दुनिया से नहीं जाना चाहता। कहीं नहीं जा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। इस तरह की बातें मत करें। जिंदा रहना है आपको, हम सबके लिए, चची जान के लिए, है ना?